इब्राहिम से एक बेटे का वादा। पैदाइश उसका 18वां बाप। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खेमे के दरवाजे पर बैठा था और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खेमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा, ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नज़र की है तो अपने खादम के पास से चले ना जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लिया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और इब्राहिम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और इब्राहिम गले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताज़ा बछड़ा ला कर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकाया था लेकर उनके सामने रखा और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊँगा और देख, तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाज़ा था। सारा वहाँ से सुन रही थी और इब्राहिम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी के क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो वाकया बेटा होगा? क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुआइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी, पर उसने कहा, नहीं तो ज़रूर हंसी थी। इब्राहिम सदोम के लिए इल्तिजा करता है। तब वो मर्द वहाँ से उठे और उन्होंने सदोम का रुख किया और इब्राहिम उनको रुखसत करने को उनके पास हो लिया। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूँ, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूँ? इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और ज़बरदस्त कौम पैदा होगी और ज़मीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावन की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करें। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूँकि सदोम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदोम की तरफ चले, पर इब्राहिम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब इब्राहिम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा? और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों, उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझ से बैत है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाएं। ये तुझ से बैत है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावन ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 त्रासबाज मिले तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा कि देखें, मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूँ, शायद 50 त्रासबाजों में 5 कम हों,
क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नीस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नीस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं कुछ और अर्ज करूं, शायद वहां 30 मिले। उसने कहा, अगर मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, देखिए मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, शायद वहां 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 की खातिर भी उसे नीस्त नहीं करूंगा। तब उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो तो मैं एक बार और कुछ गर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा, मैं 10 की खातिर भी उसे नीस्त नहीं करूंगा। जब खुदावंद इब्राहिम से बातें कर चुका तो चला गया और इब्राहिम अपने मकान को लौटा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।